मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जब आप 1 रुपया भरत तिवारी के परिवार को दिए नहीं, मेरा चैलेंज है कि भरत तिवारी के किस अकाउंट में, शहीद भरत तिवारी के अकाउंट में 50 लाख रुपया डाला गया है। लगातार उस परिवार को तंग करने की प्रवृत्ति, कभी मनोज तिवारी, कभी एक नवसिखुए राजनीतिक व्यक्ति जो एक्सीडेंटल एमएलए हो गए, परिस्थिति जन विपक्ष के कारण भाई वीरेंद्र ने कह दिया कि वो एमएलए क्यों हुए। भाई वीरेंद्र ने चमड़ी, दमड़ी, शराब, शबाब, कबाब, ड्रग्स सब बोल दिया। अब पप्पू यादव को बोलने की जरूरत नहीं। भाई वीरेंद्र जी ने जो बात कह दी वो लालूवादी है। भाई वीरेंद्र लालूवादी है, मैं उसको धन्यवाद दूंगा, ईमानदार आदमी है भाई वीरेंद्र। 2 करोड़ रुपया भाई वीरेंद्र को एक पार्टी तोड़ने के लिए दे रहा था। अगले बार भाई वीरेंद्र ने कहा कि मैं मरना पसंद करूंगा, लालू को नहीं छोड़ूंगा। और यदि भाई वीरेंद्र ने कहा यादव मुसलमान का वोट डायलूट क्यों हुआ, क्यों गए, और वो नवसिखुए कभी नीच के बच्ची के साथ दुर्तई दुष्टई, कभी भरत के परिवार ने तो कहा कि हमको इस्तेमाल किया गया, हमको बुलाया गया और कह दिया हमसे मिलने आए, 1 रुपया मदद तक नहीं की, फिर हमारा फोन तक नहीं उठाया। 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा इस पर ठोकना चाहिए। किस आधार पर शहीद परिवार को, परशुराम के खानदान का ये संस्कार नहीं है पैसा लेने का? मैं नहीं मानता। शहीद के परिवार को उन्होंने गद्दार कहा है, ये बिल्कुल गलत है। अब इसका कम्बल छीन लिया, हमारे नेता प्रेमचंद सिंह जी कह रहे हैं कि कम्बल छीन लिया बच्चों का। मुझे उससे बीपीएससी प्रोटेस्ट में, मेरा उससे नहीं, मेरा भरत तिवारी जी से। वो शहीद का परिवार है, उस पर जुल्म लगातार हो रहे हैं, चुनाव में भी उस पर प्रेशर था। सब लोगों को प्रणाम। अभी किसी ने मुझे बताया कि कल या कुछ दिन पहले श्री पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर जी के लिए बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है और उन्होंने औरों के बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन प्रशांत जी के बारे में उन्होंने कुछ बातें कही हैं जो मुझे लगता है अनुचित है। पप्पू यादव जी शायद भूल गए हैं कि मैं जन स्वराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और ऐसे में मेरे पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता के बारे में फजूल की बातें करने से वो रास्ता खोल रहे हैं कि मैंने जो चुप्पी साधी हुई है मैं उसे तोड़ूं, और अगर मैंने चुप्पी तोड़ी तो उनके लिए परेशानी होगी। उनकी मैं ऊल जलूल हरकतें देखता रहता हूं, या वो पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर हो, लेकिन मैं टिप्पणी करने से बचता हूं कि भाई उनकी जो आदत है पुरानी, उस रास्ते वो चल रहे हैं। लेकिन वो अपनी सीमा को समझें, अपने सीमा को जाने, नहीं तो फिर वो मुझे निमंत्रण दे रहे हैं कि मैं उस अपने पुराने ढर्रे पे वापस आऊं। उनके कई बारी मुझसे आशीर्वाद लेने के पश्चात उनके सभी परिजनों के कहने के वजह से मैंने उन्हें उनके रास्ते छोड़ दिया। बड़े मुश्किल से एक लोकसभा सीट जीत के गए हैं। अगले बारी क्या होगा वो उन्हें मालूम है।
लेकिन ऐसे में उन्हें परहेज करना चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए, सारी दुनिया की ठेकेदारी नहीं कर लेनी चाहिए। जितना दायरा हो उस सीमित दायरा में काम करें तो बहुत अच्छा होगा। पूर्णिया की अनंत समस्याएं हैं, जिन समस्याओं की तरफ अगर वो ज़्यादा ध्यान दें तो बेहतर होगा, लेकिन खैर ये उनकी मर्जी है। मेरा उनसे इतना ही कहना है कि अपनी भाषा पे नियंत्रण रखें और जनसुराज के किसी भी व्यक्ति के बारे में, और खास करके प्रशांत किशोर जी के बारे में, अगर वो उल्टी सीधी बात करेंगे तो उसका उन्हीं उसी भाषा में जवाब मिलेगा। बाकी उनके ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।